Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to create a verify email page in our application. जी हाँ गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या करें थ्रू आउट दिस सीरीज बेसिकली पिछले कुछ एक दो दिनों से अब हम देख रहे हैं कि हम ईमेल वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने कल के वीडियो में देख लिया था कि स्कीमा कैसे क्रिएट करना है एंड जिन का स्कीमा प्रॉपर तरीके से ड्रिजल के डेटा बेसिकली स्टूडियो में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने आपको उपाय भी बताया कल की वीडियो में कि कैसे आप लाइक माइग्रेशन फाइल डिलीट कर दो, एक नया डेटाबेस क्रिएट करके जस्ट वापस से डू ऑल दो स्टेप्स। ठीक है, स्टिल कह रहा हूं अभी भी अगर आपका वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे इस तरीके से ईज ईमेल वैलिड का टेबल नहीं दिखाई दे रहा है या यूजर्स के अंदर ये जो ईज ईमेल वैलिड का ये जो फील्ड नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, जबकि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ सोल्यूशन एक ही है, बहुत ईजिली आपका काम हो जाएगा। मेक श्योर स्कीमा में कोई एरर ना हो बस। अब स्कीमा रेडी है, सब कुछ रेडी। देखो ये मेरा प्रोफाइल पेज है। जब भी हम प्रोफाइल पेज में आएंगे तो कुछ इस तरीके का डेटा हमें दिखाई देगा, जहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली आप देख सकते हो एंड दैट इज ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट वेरीफाइड। सो एक बटन है दैट इज योर वेरीफाई नाउ। तो इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है वो आज हमें इस वीडियो में क्रिएट करना है। जी हाँ गाइस, सो यही है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे दैट इज योर वेरीफाई ईमेल वाला पेज जो कि हम EGS वाले में कर रहे हैं, टेम्पलेट इंजन एक्सप्रेस में जो हमें मिलता है। तो गाइस इस तरीके से हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती है, जहाँ पे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आज इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले, तो बस पता चल गया है ना। एंड इसमें बहुत कुछ है। हाँ गाइस, इतना ईजी क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे हम EGS यूज़ कर रहे हैं एंड आपको मालूम है कि कुछ भी क्रिएट करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ रूट, देन वी नीड टू क्रिएट अ कंट्रोलर फाइल। उस कंट्रोलर फाइल में हमें सारा क्वेरी करके जो डेटा यहाँ पे लगने वाला है उसको हमें फैच करके देन हम इस पर्टिकुलर फाइल को रेंडर करना पड़ता है। वंस जब हम रेंडर में इस फाइल को पास कर देंगे तब जाके हम ये फाइल क्रिएट करेंगे। उसमें सब डेटा होगा जिसमें एक बटन है, एक इनपुट फील्ड है, फिर उस पर वेरीफाई कोड का एक और बटन है। तो इस बटन को मैं क्लिक करूंगा तो किस फंक्शन पे वो जाना चाहिए, इस बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो किस रूट को हिट होना चाहिए। बहुत कुछ है जो इसके पीछे है गाइस, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं तो ऑलरेडी ये कर चुका हूं, बहुत ट्रायल एंड एरर किया तब जाके मुझे अब मालूम है कि ये इस तरीके से होने वाला है। एल्स गाइस किसी को भी इतनी ईजिली ऑन द स्पॉट पता नहीं चलता, बट मैं वन बाय वन स्टेप्स जा रहा हूँ। एंड मैंने ऑलरेडी एक जो वीडियो बनाया ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस पार्ट, वेरीफाई ईमेल लॉजिक। मैंने पूरा लॉजिक आपके साथ क्लियर कर दिया है क्योंकि वंस अगर हमें लॉजिक का आइडिया है कि अच्छा पहले हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, अगर ये नहीं तो ये करना है, तो तब हम उस काम को कर सकते हैं। एल्स अगर आपको एंड गोल ही नहीं मालूम, आप बस करते जा रहे हो, चलो अगर ये करता हो तो शायद मुझे वो पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा मुसीबत है। हालांकि वो भी आप कर सकते हो। लाइक फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहा है, थोड़ी उनको पहले से मालूम है कि मुझे यहाँ पे इतना कानून से मिलेगा, वो तो ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं ना। बट वो ऑलरेडी मैं आपकी तरफ से वो ट्रायल एंड एरर हम कर चुके हैं। तो अब ये जो पार्ट है मैंने लॉजिक बता दिए, बस आप वो लॉजिक को फॉलो करो, कोशिश करो आप अपने एंड से भी कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो तो ऑल राइट। अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, आप इजीली गेट कर सकते हो। पूरा स्टेप्स मैंने बताया। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट, सिर्फ 199 रुपीज़ में माई एंटायर यूट्यूब वीडियोस का सोर्स कोड, नोट्स, PPT, CPT सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत हेल्प करता है। एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ भर के शेयर, कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम चलते हैं हमारे कोड पे। देखो पता तो चल गया कि कैसा है, रूट हमारा क्या है। तो सबसे पहले लेट्स डू वन थिंग। एंड अगर आप देखोगे वेरीफाई नाउ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो रीसेंट वेरिफिकेशन करके एक रूट है जिस पे मैं उसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। मतलब प्रोफाइल पेज ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई नाउ का बटन है एंड दिस इज़ योर वेरीफाई नाउ का बटन। तो जब भी कोई, एक सेकेंड, ठीक है, जब भी कोई इस पर क्लिक करता तो कहाँ जाता है, वेरीफाई नाउ वाले बेसिकली वेरीफाई ईमेल पेज पे वो जा रहा है। बट यहाँ पे तो हम किस पे, कहाँ भेज रहे हैं उसको, रीसेंट वेरिफिकेशन, इस तरीके से इस रूट पे भेज रहे हैं ना। तो अब हम इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। सो ऑथ डॉट रूट, यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो इट्स योर राउटर डॉट रूट। ठीक है, यहाँ पे देखो रीसेंट एक सेकेंड, यहाँ पे हमें उनको भेजना है डॉट गेट। यहाँ पे इसका गाइस नाम हम गेट वेरीफाई ईमेल पेज रखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल है ना, इसको भी हम वेरीफाई ईमेल कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली डोंट वरी, यहाँ पे भी मैं इसको वेरीफाई ईमेल करना चाहूँगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
जब भी कोई इस वेरीफाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेगा तो हम उसको इस रूट पे क्या करें, रिडायरेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर हमने रूट देखोगे तो जब भी कोई इस रूट को हिट करता तो वो जाएगा गेट वेरीफाई ईमेल वाले पेज पे। बेसिकली ये पेज नहीं, इट्स योर कंट्रोलर। अब इसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा, इसके अंदर हमारा जो कोड होगा वो आएगा, है ना। एकदम बॉटम पे चलते हैं इस जगह पे इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा। सो देखो गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आप यहाँ पे आओगे तो वी हैव रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे एक काम है कि अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, देयर इज़ नो यूज़र और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज ईमेल वैलिड, अगर इसकी वैल्यू गाइस ट्रू होती है इट मीन्स रिटर्न हम कर देंगे उनको रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू देयर होम पेज। सिंपल, समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक सिंपल सा लॉजिक हो रहा है जहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र की वैल्यू अगर कुछ भी होती है इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। एंड ट्रू का नॉट ऑपरेटर क्या होता है आपका, हो जाएगा वो फॉल्स, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स कर रहे हैं इसको, इज ईमेल वैलिड बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स रखा है ना, इस तरीके से। अगर दोनों फॉल्स है तो कभी वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, उसके नीचे ही जाएगा। तो रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट वेंडर, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो फाइल है ऑथ के अंदर जो मेरा ये गेट ओके बेसिकली ये वाला जो मेरा फाइल का नाम है, मैं वहाँ पे उनको रीडायरेक्ट करना चाहूँगा। आई होप आप समझ गए। एक सेकेंड, कोड पूरा हो गया यार, दिस इज इट, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमा करूँगा। एक चीज़ ध्यान देना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डैट इज़ मुझे ना इस पर्टिकुलर पार्ट में आप मानो ना मानो मुझे दो चीज़ लग रहा है, एंड डैट इज़ एक तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख पा रहे हो। यहाँ पे ईमेल आईडी आप देख पा रहे हो कि किस यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, तो एक ईमेल आईडी इस पेज में लग रहा है। एंड दूसरा मैं एक काम कर सकता हूँ जहाँ पे वो आपको तब बाद में पता चल जाएगा, बट फिलहाल एटलीस्ट मुझे ईमेल जो है वो तो पास करना है। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट ईमेल ईमेल वैलिड। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ये इसको फिलहाल हम रहने देते, इसको फिलहाल अभी हम रहने देते। तो आपने देखा कितना इजी हमने अपना रूट क्रिएट किया, हमने कंट्रोलर क्रिएट की, एंड कंट्रोलर में मैंने बोला कि भाई जब भी कोई इस रूट को हिट करता है इस पर्टिकुलर फाइल पे रीडायरेक्ट कर देना, एंड दैट इज़ योर वेरीफाई हाइफन ईमेल व्यूज ऑथ एंड या दिस इज इट डॉट EJS, ठीक है। सो ऑथ के अंदर हम इसको हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। एंड मैंने ईमेल पास कर दी इसको, ठीक है। अब मेरा जो वेरीफाई ईमेल है वो मैं डायरेक्टली पेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोड बहुत वो है, लाइक रिपीटेटिव काइंड ऑफ कोड है ये, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो वेरीफाई ईमेल। एंड डोंट वरी, मैं आपको एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ये देखो गाइस, स्टाइल कर रखा है, आपका हेडर्स आपको दिखाई देगा। देन वी हैव दिस वेरीफाई योर ईमेल, दिस इज योर वेरीफाई योर ईमेल। ये यू आर लॉग्ड इन तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो यू आर लॉग्ड इन, अगर नहीं करता है एल्स यू आर नॉट लॉग्ड इन। एक सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट है इन योर कौन से फॉर्मेट में, EJS, ठीक है। देन उसके बाद हम एक ईमेल दिखा रहे हैं कंटेनर के अंदर, तो ईमेल दिखाने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे देखो EJS का कोड लिखा एंड ईमेल मैंने दिखा दी, राइट, कोई बड़ी बात नहीं थी। देन एक पैराग्राफ के अंदर हमने ये सिंपल सा लिखा है कि यूर ईमेल हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड, इस तरीके से, है ना, आप रीसेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद एक पैराग्राफ एंड देन वी हैव वन बटन। सो वी हैव दिस पैराग्राफ एंड देन आप देख सकते हो इट्स अ बटन बट इनसाइड अ फॉर्म टैग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, ये एक फॉर्म है, इस पर जब भी कोई क्लिक करेगा हम क्या कर रहे हैं, एक्शन के अंदर ये जो पर्टिकुलर एक लिंक है वहाँ पे उनको हम पास कर दे रहे हैं, जिसपे मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ कौन सा, पोस्ट, एंड देन फॉर्म इनलाइन, एंड इस तरीके से बटन के अंदर गाइस वो मैंने लिख दी। तो जब भी आप एक बटन को एक फॉर्म के अंदर लिखते हो एंड उस बटन को अगर आप करते हो क्लिक एंड टाइप अगर आप दे देते हो सबमिट, इट मीन्स फॉर्म में जो भी एक्शन आपने लिखा है, एक्शन एट्रीब्यूट जो भी है आपका या प्रॉपर्टी आप कह लीजिए, वो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा बेसिकली। एंड इस पर्टिकुलर रूट को हम कल के वीडियो में टैकल करेंगे कि जब भी कोई इस रूट पे जा रहा है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, एंड ऑलरेडी मैं वो बता भी चुका हूँ ईमेल लॉजिक वाले में, ठीक है। मेथड पोस्ट रखा है, ये ध्यान दीजिएगा, बाकी हमारा काम इतना ही है यहाँ पे, ऑलराइट। देन उसके बाद अगर आप देखोगे वापस से एक और कंटेनर है या सेक्शन है जिसमें एक इनपुट फील्ड है एंड देन वी हैव वन बटन, एंड ऑब्वियसली इसमें भी सेम वही एक फॉर्म होगा जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड होगी। उस इनपुट फील्ड में ऑब्वियसली वी नीड टू एंटर दोज 8 डिजिट, है ना, तो मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड, एक पैटर्न दे रखा है कुछ इस तरीके से, एंड एक लेबल है,
एंड एक हिडन फील्ड हमने रखा हुआ है। डोंट वरी, जब सही टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा क्यों, बट अभी फिलहाल आप एज इट इज़ इसको मान के रखिए। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे देन वी हैव अ बटन, एंड बाय द वे इस हिडन फील्ड में भी मैंने एक वैल्यू दे रखी ईमेल करके, ठीक है। इसको अभी फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर लो, फिलहाल के अभी आप इग्नोर कर दो, आप टेंशन मत लीजिएगा। एंड देन वी हैव अ बटन जिसमें वेरीफाई कोड है, एंड देन अगेन टाइप सबमिट। तो किसी भी फॉर्म के अंदर अगर आपके पास हो बटन एंड अगर आप टाइप दे देते हो सबमिट, इट मीन्स उस बटन पे जब भी करेगा कोई क्लिक तो आपका फॉर्म टैग में जो आपने एक्शन दिया वो वहाँ चला जाएगा, एंड मेथड जो है उसको वो टैग वो मेक श्योर करेगा कि किस मेथड को कॉल किया गया है एंड किस रूट को हिट किया जा रहा है। तो गेट मेथड में वो वेरीफाई ईमेल टोकन, तो एक तरफ इस बटन की मदद से इसकी जब हम बेसिकली इस पर क्लिक करते हैं तो हम एक लिंक जनरेट करें, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो गाइस एक हम पेज ओपन होता है इथेरियल की तरफ से, जहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं, 8 डिजिट का कोड एंड वेरीफाई ईमेल, ठीक है। तो एक तरफ तो वो है, एंड दूसरा ये है जहाँ पे आप वेरीफाई कर रहे हो कि ठीक है आपने वेरीफाई तो कर दिया, लेकिन जो 8 डिजिट आपने लिखा वो बराबर है कि नहीं, वो ईमेल आईडी बराबर है नहीं, तो वो यहाँ पे हो रहा है। एक इसका काम है मेल शेयर करने तक का काम इसका, उसके बाद वेरीफाई करने का काम इसका, इन दोनों बटन का काम है, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो चुका है। कंट्रोल एस सेव करो। आई होप समझ गया, इसमें इतना कुछ है ही नहीं। अभी कल की वीडियो से मजा आएगा जब एक हम चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ जो मेरा पहले का जो चल रहा है, क्योंकि वो तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। npm run एंड देन dev। ओ माई गॉड, आई जस्ट रियलाइज्ड हम लॉगिन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परसों की वीडियो में तो मैंने पूरा डेटाबेस उड़ा दिया था, तो वी नीड टू फर्स्ट डू दी रजिस्ट्रेशन पार्ट, ठीक है। पासवर्ड ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। एंड हमने कोड अब इस तरीके से लिखा कि द मोमेंट में रजिस्ट्रेशन करता हूँ बाय डिफॉल्ट तो लॉगिन हो ही जाता है। एंड मैं अगर प्रोफाइल पे चलूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। वेरीफाई नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड ओके सो हियर इज़ द थिंग, जब मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ मुझे एक्चुअल में इस पेज पे नहीं आना चाहिए था, मुझे वेरीफाई ईमेल वाले पेज पे जाना था। सो गाइस आप देख सकते हो कि हम वापस उसी पेज पे आ गए, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। एंड मेरे पास ने एक कोड पड़ा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड ना, जस्ट चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। एंड ओ माय गॉड, एक रियलाइज मैंने की कि रेस्पॉन्स क्या कर रहा है यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एंड कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा, रिफ्रेश प्रोफाइल, वेरीफाई नाउ एंड बूम गाइस, हमारा काम हो गया ये। तो अब कितनी इजीली आप देख सकते हो कि हमें एटलीस्ट ये हमें मिल रहा है कि अगर इन दोनों में से दोनों के दोनों अगर फॉल्स हुए तब जाके ही ये करना, अगर दोनों में से एक भी ट्रू होता है मीन्स फिर काम नहीं है हमारा, ठीक है। एंड समटाइम्स ये जो पर्टिकुलर पार्ट है गाइस, ये भी आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम में रख सकता है या डाल सकता है। तो इसका एक और अल्टरनेटिव मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करना चाहूँगा, एंड दैट इज़, ध्यान से देखना क्योंकि किसी भी तरीके से तो मुझे वैलिड है या नहीं वो चाहिए ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूज़र विल बी इक्वल टू अवेट, है ना, हमारा ये जो भी फाइंड यूज़र बाय आईडी, ये जो पर्टिकुलर मेथड है हम ऑलरेडी टैकल कर चुके हैं, जहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी में ये कर सकता हूँ। तो अगर इस पर मैं चलता हूँ तो मुझे ये वाला जो बेसिकली फंक्शन है हम इसको कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे यूजर्स टेबल से कि आईडी अगर मैच हो गया वो पूरा का पूरा फील्ड का डेटा आप मुझे दे दो, यूज़र वाले जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। वंस रिटर्न हो गया तो इसके पास तो वो सारा का सारा डेटा आ गया। सारा का सारा डेटा से मेरा मतलब है ये, जिसमें आईडी, नाम, ईमेल, पासवर्ड एंड इज ईमेल वैलिड, जहाँ पे कि आपको बराबर ये दिखाई दे रहा है वो मुझे मिलेगा। तब मैं क्या करूँगा, इफ़ मैं एक और बोल सकता हूँ कि अगर यूज़र नहीं है या अगर यूज़र डॉट इज ईमेल वैलिड की वैल्यू अगर ट्रू होती है तब आप रिटर्न कर दो इस पर्टिकुलर पेज पे, एंड रेस्पॉन्स डॉट रीड डायरेक्ट टू दिस पर्टिकुलर होम पेज, दिस इज इट। इतना अगर आप कर देते हो, इसको आप हटा दो फिलहाल के लिए, तो आपका काम और बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप डबल सिक्योर वैलिडेट कर रहे हो यहाँ पे कि भाई इस पेज को ओपन तभी करना जब ये सब कुछ वैलिडेट हो जाए। तो मेरे हिसाब से अब ये काम करना चाहिए और बेटर तरीके से, हालांकि कर तो पहले भी रहा था, राइट। ऑल राइट, परफेक्ट, सी होम, प्रोफाइल, वेरीफाई नाउ एंड बूम गाइस। सो या दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ पे हमने सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। कल की वीडियो में अब हम देखेंगे रिसेंट वेरिफिकेशन लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो कैसे आप वो 8 डिजिट टोकन को जनरेट कर सकते हो डेटाबेस में, कैसे आप डेटा ऐड कर सकते हो, फिर कैसे आप नोड मेलर के थ्रू आप मेल शेयर कर सकते हो, बहुत कुछ है, मज़ा आ जाएगा। तो एक एक वीडियो हर एक दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक भी मिस नहीं कर सकते। डेट्स वाई सोर्स कोड भी मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ
साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं पे भी ना उतरो। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी 199 रुपीज़ में एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड है। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपकी कुछ राय या प्रतिक्रिया हो रिगार्डिंग वीडियो से, मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ, कुछ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।